उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या हो रहा है, अगर आप इसे सिर्फ एक हेडलाइन में समझना चाहते हैं तो वो है चंद्रशेखर आजाद का उदय और विरोधियों की विजय। रविवार को बाराबंकी के बदेल मैदान में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक चुनावी जनसभा नहीं थी, बल्कि 2027 के महायुद्ध का शंखनाद था। एक तरफ कर्णेश सेना की खुली धमकी, दूसरी तरफ रैली के बीच में पिस्टल के साथ पकड़ा गया एक संदिग्ध और तीसरी तरफ मंच से चंद्रशेखर की वो दहाड़ जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर कर्णेश सेना चंद्रशेखर का विरोध क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है और चंद्रशेखर ने बाराबंकी को ही अपनी ताकत दिखाने के लिए क्यों चुना। इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आप बने रहे हमारे साथ। कह रहे थे कि बाराबंकी में घुसने नहीं दिया जाएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, शानदार सा माहौल देखिए। सबसे पहले बात उस माहौल की जिसने इस रैली को हाई वोल्टेज बना दिया। कर्णेश सेना ने साफ तौर पर कहा था कि चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। आरोप क्या है? कर्णेश सेना का दावा है कि चंद्रशेखर अपनी भाषणों से समाज में जातिगत विद्वेष फैलाते हैं और सवर्णों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हजारों की भीड़ के बीच बाराबंकी पहुंचे। रैली के दौरान एक संदिग्ध युवक अमित को पकड़ा गया जिसकी कमर में पिस्तौल थी। उसने खुद को पुलिस वाला बताया लेकिन आईडी नहीं दे पाया। अब सवाल यह है कि क्या ये सुरक्षा में चूक थी या फिर बड़ी अनहोनी की तैयारी। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ से जो पलटवार किया उसने आग लगा दी। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमें डराएगा तो हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उनका जूता बनाना भी। ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है और बहस का केंद्र बना हुआ है। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे अब आते हैं अब तक का सबसे बड़े सवाल पर। क्या कर्णेश सेना के आरोप सही हैं और क्यों ये विरोध हो रहा है? देखिए, कर्णेश सेना मुख्य रूप से क्षेत्रीय हितों की बात करती है। उनका आरोप है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की राजनीति ठाकुर वर्सेस दलित के नैरेटिव पर टिकी। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसके पीछे राजनीतिक जमीन की जंग है। पश्चिमी यूपी में ठाकुर और दलितों के बीच पुराने विवाद रहे हैं। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता सवर्ण राजनीति करने वाले संगठनों को खटक रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जानकारों का मानना है कि जब भी कोई नया नेता उभरता है तो स्थापित ताकतों के जरिए उसे रोकने की कोशिश होती है। कर्णेश सेना के विरोध से चंद्रशेखर को भी फायदा होता है। उन्हें अपने कैडर में लड़ाकू नेता की छवि पुख्ता करने का मौका मिलता है और विरोधियों को ध्रुवीकरण का। एक पार्टी का नेता लखनऊ में आके बोले कि अगर मेरे नाना जी जिंदा होते तो काशीराम साहब हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं गारंटी दे सकता है एफिडेविट के साथ कि उन्होंने माननीय काशीराम साहब का नाम जाना, काशीराम साहब का किरदार नहीं जाना। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति के पद को ठोकर मार दी थी, वो आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होते। कैसी गलतफहमी में आप लोग रहते हो? वो तो ऐसी शख्सियत थी कि ये कहते थे कि मेरा निशाना दिल्ली की तरफ है, मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके वजह से मैं बहुजन समाज के लोगों का उत्थान कर पाऊं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को कामयाब कर पाऊं, अपने गरीब समाज के आंसू पोंछ पाऊं और अपने गरीब समाज को मुख्य धारा में ला पाऊं। इसलिए प्यारे साथियों, चंद्रशेखर ने बाराबंकी में ही काशीराम जयंती और पार्टी स्थापना दिवस क्यों मनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। बाराबंकी को अवध का द्वार माना जाता है। पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए चंद्रशेखर अब अवध और पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। काशीराम की विरासत पर दावा ठोकना सीधे तौर पर मायावती की बसपा को चुनौती देना है।
चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि जब तक वो दलितों के मसीहा के रूप में खुद को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक वो अखिलेश या योगी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। बाराबंकी की रैली में उमड़ी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि अब दलित युवा मायावती के मौन से ज्यादा चंद्रशेखर के शोर की तरफ आकर्षित हो रहा है। यहां से बसपा के लिए चुनौती बहुत बड़ी बन गई है। चंद्रशेखर आजाद ने मन से सवाल किया कि 20 साल तक सपा भाजपा को काशीराम की याद क्यों नहीं आई। ये सीधा हमला उन पार्टियों पर था जो अब दलित वोट के लिए काशीराम के नाम का सहारा ले रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का संदेश साफ है, बसपा कमजोर हो रही है और वो उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा पत्ता खोला। उन्होंने कहा कि 2027 में वो भाजपा को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन कर सकते हैं। ये संदेश अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए है कि हमें कम मत आंकना, हमारे पास जमीन पर भीड़ है। क्या चंद्रशेखर का यह आक्रामक अंदाज सभी विपक्षी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एक मंच पर ला पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो गठबंधन की राह मुश्किल भी हो सकती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद अब केवल एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक मंझे हुए राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। भाजपा से किसी भी कीमत पर गठबंधन ना करने का ऐलान करके उन्होंने अपने कोर वोट बैंक को ये भरोसा दिलाया कि वो झुकेंगे नहीं। करनी सेना का विरोध, सुरक्षा में चूक और फिर तीखे बयानों की ये पूरी स्क्रिप्ट 2027 के चुनाव को गर्म करने वाली। चंद्रशेखर का बढ़ता कद यूपी की त्रिकोणीय लड़ाई को अब चतुर्कोणीय बना रहे हैं। क्या नगीना का करिश्मा पूरे यूपी में दोहराया जाएगा? क्या भाईचारे के नाम पर वो सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या करनी सेना का विरोध चंद्रशेखर को और मजबूत बनाएगा? और क्या चंद्रशेखर की इस राजनीति से बसपा का वजूद खतरे में पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और यूपी की राजनीति की हर बारीक अपडेट के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।